नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, ज्ञान व्यापी मस्जिद कभी आई नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तो हमारे साथ भाई तेज सिंह है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, वो एक मंदिर है? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, योगी जी, जब देश आजाद हुआ 75 साल हो गए। 75 साल में इन्हें ज्ञान व्यापी मस्जिद या मंदिर का याद नहीं आई, और जैसे ही इलेक्शन करीब आता है इन्हें मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस तरह की बातें याद आती हैं। ये तो कोर्ट ने भी ये तय कर दिया कि नहीं, ये मस्जिद है, फिर कोई लफड़ा ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया बाबरी मस्जिद के ऊपर, कि ये आखिरी जजमेंट है, इसके बाद कोई ऐसे मसलों को नहीं उठाएगा, मंदिर मस्जिद के मसले नहीं उठाएंगे। तो फिर ये हम कहा कि ये किस बात के लिए ये फसाद खड़ी कर रहे हैं। आपको लगता है वहां पे मंदिर बनेगा, मस्जिद वहां पे टूटेगी, ज्ञान व्यापी टूटेगा, लगता है आपको? मैडम, ये अगर राम मंदिर भी बन जाएगा, लाखों मंदिर है इस देश में, एक मंदिर और बन जाएगा या एक मस्जिद टूट जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीधे सीधे अगर कोई बात होती है तो कहते हैं हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदुओं की आस्था का सवाल है, क्या मुसलमानों की आस्था का सवाल नहीं है? दलितों की आस्था का सवाल नहीं है इस देश में? ट्राइबल्स की नहीं है, इनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। महिलाओं की आस्था का सवाल नहीं है, महिलाओं को नंगा परेड किया जा रहा है। जो हिंदू ही है ना सर, दलित को भी हिंदू है। डॉक्टर अम्बेडकर ने पता है क्या कहा था? कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, और मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं। तो हमें ऐसे हालत में हम जाए तो जाए कहाँ? तो हमें हिंदू कहाँ? हिंदू, अगर हम हिंदू होते हैं तो हमारे ऊपर जुल्म नहीं होता, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। अगर ज्ञान व्यापी मंदिर बनेगा तो दलित नहीं जाएंगे क्या वहां? देखिए, दलितों को तो जाना ही नहीं चाहिए, मंदिर से कोई मतलब नहीं। कितना जब यहाँ इस देश में राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया, इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो मंदिर की सीढ़ियों पर पूजा करके आए। अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। तो बाकी दलितों का मतलब क्या है? सर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उसे मस्जिद कहना भी, ज्ञान व्यापी मस्जिद को मस्जिद कहना भी गलत है, क्योंकि वो मंदिर है। वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि वो मंदिर है। इस पे आप क्या करें? अब तक कहाँ थे? इन्होंने हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई थी, अध्यक्ष थे। इनका बयान ऐसे ही कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। एक बार इनका बयान आया था, पता नहीं कितना सच है, कि भाई हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करें। जो आदमी इस तरह की मेंटलिटी रखता है, ये लोग क्रिमिनल हैं। 146 इनके ऊपर हत्या, बलात्कार और उस तरह के केस थे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। सत्ता में आ गए तो जो मर्जी कर लें, लोया को मार के पूरा डर दिखा दिया इन्होंने। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनी डैम थिंग। ये मंदिर मस्जिद का कोई मतलब नहीं वहाँ। आज मैं अभी पिछले, क्या लगता है सर, वहां पे मस्जिद है? आपको लगता है? बिल्कुल मस्जिद है, मैंने खुद जाके देखा है, वो मस्जिद है। मस्जिद आपने जाके देखा? बिल्कुल, मैंने जाके देखा है, वहाँ मस्जिद है, मंदिर का सवाल ही नहीं है वहां पर। लेकिन सर, जैसे आप अपनी भावना को रख के कह रहे हैं कि वहां पे मस्जिद था, मंदिर का सवाल नहीं उठता, वैसे ही जो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हो, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। इलेक्शन 2024 का इलेक्शन मोदी जी के लिए करो या मरो का सवाल है, बाकी अपोजिशन के लिए भी करो या मरो का सवाल है। ये जब भी इलेक्शन आता है तो सिवाय हिंदू मुस्लिम के इन्हें कुछ और सूझता नहीं है। अब ये सरकार 2014 से चल रही है, अब उसकी मोदी जी की 2014 से सरकार है। 2014 और 23 आ गया, करीब 9 साल हो गए इनको, तब इन्हें याद नहीं आया कि यहाँ मंदिर है कि मस्जिद है। जब कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया, कोर्ट का भी जजमेंट है कि ये मस्जिद है, तो फिर किस चीज का बवाल है? बार बार शिवलिंग भी मिली है, उसको आप क्या कहेंगे? मतलब शिवलिंग तो कोई भी पत्थर है। देखिए, कई बार ये होता है, जो इस तरह के जो हिंदू लोग होते हैं, जमीन में कुछ गाड़ दिया, 4 दिन बाद खोद निकाल दिया, यहाँ तो ये थे शिवलिंग थे। अगर शिव के भक्त ही ये वाकई ये हिंदू शिव के भक्त हैं, तो इन्हें सबसे पहले यहाँ मंदिर मस्जिद का लफड़ान करके, जो कैलाश मानसरोवर है वो भी शिव का स्थान है ना, वो किसके कब्जे में? चीन के कब्जे में। अगर ये मर्द हैं, योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी या अमित शाह जी, तो इनको वहाँ चीन से अपने उसको आजाद कराना चाहिए। जो शिवशंकर भोले उनका जो स्थान है, उनको आजाद कराना चाहिए। त्रिशूल भी मिला है ज्ञान व्यापी मस्जिद में, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, तो योगी जी कह रहे हैं तो इतना सबूत काफी है, और क्या चाहिए? कहाँ देवी? वो कह रहे हैं हमने तो नहीं रखे हैं। इनकी सरकार है, यही जो मर्जी प्लांट कर दें,
ये संविधान में किस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान में कह रहे हैं कि देवी देवताओं को चित्र हैं, जो मूल जो लिखा हुआ है उसमें। अब इनकी सरकार है, जो मर्जी करें, जो मूर्तियां रखें, क्या बनाएं क्या नहीं कराएं, इनको कौन रोक रहा है? मैं तो इनको चाहूंगा कि अगर ये मोदी जी, योगी जी नहीं कहता, मैं उनको रोगी कहता हूँ, ये मानसिक रोगी व्यक्ति है। ये कभी भी कुछ अंट बोलता है, तो इनको चाहिए कि कैलाश मानसरोवर का आजाद कराएं और हम पूरा देश इनके साथ हैं। हम पूरे देश का दलित मुसलमान इनका साथ देगा। कैलाश मानसरोवर को चीन से आजाद कराएं, उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम का हिंदू समाज भी योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उनके समर्थन में आया। वो कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी का मतलब ज्ञान का सागर, ज्ञान का कुआं, और इन मुस्लिम धर्म ग्रंथों में लिखा भी नहीं है ये सब। तो ये शब्द ही मुस्लिमों का नहीं है, तो ये मस्जिद कैसे हुआ? यहाँ इस पर राज किसका रहा है? 150 साल अंग्रेज रहे, 150 साल के अंग्रेजों के बाद में 75 साल इनका राज है। जो मर्जी नाम दे दें, सारा इतिहास इन्होंने लिखा है। सारे जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं सब सारे इन्होंने लिखे हैं। और क्या क्या अंटसंट लिखा है ये भी मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास ये रामायण है, रामायण में क्या क्या लिखा हुआ है, और आप शायद आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो मतलब खास तौर से और मतलब उसमें लिखा है, अधम जात में शिक्षा पाए, भय अथाय दूध पिलाए। जिस तरह से नीच व्यक्ति को शिक्षा पाके जो मतलब ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे सांप जहरीला होता है दूध पीने से, इसलिए नीची जात के व्यक्ति जहरीले हो जाते हैं। ढोल कमार सूत प्रसनारी तो आपने बड़ा कॉमन है। और महिलाओं के बारे में मतलब 8 अवगुण बताए तुलसीदास ने। 8 अवगुण मतलब सदैव इनके उर में रहते हैं। और यहाँ तक के देखिए, यहाँ तक ये लिखा है कि जो भगवान राम थे, हिंदुओं के जो भगवान राम हैं, उनके बारे में लिखा है कि जब राजा दशरथ 60 साल के हो गए, तीनों रानियों से कोई बच्चा नहीं हुआ, तब उन्होंने अपनी पत्नी को वशिष्ठ, इनके कुल गुरु वशिष्ठ थे, उनके कहने से उनको संगी ऋषि के पास भेजा। वहाँ खीर बनी और खीर तीनों रानियों ने खाई और 4 बच्चे पैदा हुए। क्या खीर खा के बच्चे पैदा होते हैं? ये तो उसमें लिखा हुआ है। आपसे ये मुद्दा जो है ये यही है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद है रहेगा या मंदिर बनेगा? क्या लग रहा है? जो भी नाम दे दो, ये 75 साल से सो रहे थे। क्या लग रहा है क्या लग रहा है? जैसे अयोध्या का फैसला आया, राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है लगभग, ऐसे अब ये बचा हुआ है ज्ञान व्यापी। क्या लगता है ये भी मंदिर बनेगा? नहीं है, करीब सैकड़ों मस्जिद इनके निशाने पर हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के सैकड़ों मस्जिद निशाने पर हैं, ये कह रहे हैं। जबकि देखिए औरंगजेब को इसके लिए कल्पना बताया था, ये औरंगजेब ने कहा। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने वहां पे तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। वहां पे एक मंदिर था। आप क्या मानते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा था? देखिए औरंगजेब की मैं एक बात बता रहा हूँ। औरंगजेब के बारे में विशंबर नाथ पांडे जो जज हुए हैं, उनके पास एक मंदिर की जमीन का झगड़ा आया। जब मंदिर के मालिक ने कहा कि नहीं, ये जमीन तो हमारे बाप दादों को औरंगजेब ने दी है, तो दिखाओ दस्तावेज। जब दस्तावेज पेश किए गए, उनका तर्जुमा मतलब ट्रांसलेशन किया गया, तो बाकी वो जमीन इनकी दी हुई थी, औरंगजेब की दी हुई थी। जब औरंगजेब ने मतलब, और मेरे हिसाब से औरंगजेब सेकुलर मतलब बादशाह थे। सेकुलर था वो? बिल्कुल सेकुलर। तो मंदिर तोड़ते थे? अरे मंदिर कहाँ तोड़ के मस्जिद बनवाते थे? मैडम जो राजभक्त है क्या वो? सुनिए, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, जो कहते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मालूम है उसमें क्या हुआ? जब औरंगजेब साहब का लश्कर आ रहा था, बढ़ रहा था, तो वहां ठहरा, उनका लश्कर ठहरा बनारस के पास में। उसमें हिंदू राजा और रानियां भी थी। जब हिंदू रानियों ने कहा कि भाई हमें भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने इजाजत मिल जाए, औरंगजेब साहब ने इजाजत दी। जब वहां रानियां गईं, लेकिन वापस में वहां से राजा जो कच्छ की रानी थी वो वापस नहीं आई। जब उसको ढूंढा गया तो वहां उसको शिवजी जो मंदिर था काशी विश्वनाथ का, उसको मंदिर को खिसका के नीचे वो था तहखाना था, तहखाना में बुरी हालत में पड़ी। तब हिंदू राजाओं की पहल पे वो जो था काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया था औरंगजेब ने, हिंदू राजाओं की पहल पे। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैडम, लिखा हुआ दिखा दूंगा। कोई नहीं कह रहा ये तो, लोग पढ़ते कहाँ हैं? वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने तुड़वाया था। हिंदू भी सुन्नी हो गया है, सुन के बातें करता है। मुसलमान सुन्नी होते हैं, वो तो ईमानदार है, लेकिन हिंदू भी सुन्नी हो गया है, सुन के पढ़ते नहीं है। मैं पढ़ने वाला हूँ, इतिहास मेरा IAS में सब्जेक्ट था। IAS का जो मैंने इम्तिहान किया, पास किया, उसमें इसका मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, पूरा पढ़ा है। और डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे जो जज थे, उनकी किताब से बड़ा और कोई नहीं हो सकता। वो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी वो किताब। तो आपके हिसाब से सर वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद था, है और रहेगा? मस्जिद है। अगर ये ज्यादा बदमाशी करेंगे तो निश्चित तौर से देखिए दलित भी मन बना रहा है, बड़ी ये दलित को भी खो देंगे। मुसलमानों को निशाना करते करते दलित भी मन बना रहा है कि अगर दलित हमारे साथ जो जुल्म होता है जाति के आधार पर होता है, जाति के आधार पर नफरत है। अगर इनकी नफरत इसी तरह से बढ़ती रही
तो जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग दलित और मुसलमान दोनों की हो रही है। ये सिर्फ उस पाखंड के जरिए ये किसी तरह से लोगों को गुमराह करके ये सत्ता में है। मस्जिद या मंदिर? मस्जिद, मस्जिद। बिल्कुल मस्जिद। सीएम कह रहे हैं कि मंदिर। सीएम तो पगला गए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो रोगी आदित्यनाथ हैं, वो मानसिक रोगी कह है। रहे हैं कि मंदिर ही रहेगा वहां पे। अरे उनके कहने से क्या होता है? जिस दिन मान लीजिए देवताओं की मूर्तियां हैं सर, मुसलमानों की आबादी, त्रिशूल है सर, त्रिशूल त्रिशूल। मैडम मुसलमानों की आबादी यहाँ कम से कम मतलब 20% के करीब है और करीब 25% से ज्यादा दलित हैं। और दलित और मुसलमान इकट्ठे हो गए तो फिर योगी जी कहाँ जाएंगे कि कितने मंदिर बनाएंगे, कितनी मस्जिदों को तोड़ेंगे जी? ये कुछ भी हो सकता है। ये इनके बयान से को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। भाई इन्होंने बुद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाए, ये भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी है। जब इसकी बाबरी मस्जिद की जो खुदाई हो रही थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई कर रहा था, जब वहां बुद्ध के अवशेष मिले तो इन्होंने रुकाई, वो खुदाई रोक दी। ये सब जगह ये जो कृष्ण जो मथुरा है, वो मथुरा बुद्ध की नगरी है, ये कृष्ण की नगरी नहीं है। ये जरूर बनाया गया बुद्ध की नगरी है, तथागत बुद्ध की नगरी है। तो ये पढ़ा है कि वो कृष्ण की नगरी है मथुरा। वो तो ये बाद में सारा पाखंड है, वहाँ कहीं कोई कृष्ण नहीं हुआ, इतिहास में कोई इनका साक्ष्य नहीं है, कृष्ण का राम का कोई साक्ष्य नहीं है। ये किताबें कब लिखी हैं, ये भी कब लिखे गए, इस बात का उसमें वर्णन है कि कब लिखे गए कब नहीं, इस बात की बात है। अयोध्या जैसे बीजेपी ने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, तो लग रहा है कि सफल होती थी। अयोध्या को साकेत कहते थे। साकेत हिंदुओं की राजधानी कभी नहीं रहा, हिंदुओं का नहीं क्षेत्र नहीं रहा। और जहां तक राम की बात है, मैं आपने बात की है, राम का जन्म त्रेता युग में हुआ है और इन्हीं हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार राम मतलब ये द्वापर युग 8,64,000 का, कलयुग में 5,000 साल निकल गए। अगर ये मान ले कि राम त्रेता युग के आखिरी दिन पैदा हुए तो इसका मतलब कम से कम 8,69,000 साल पहले पैदा हुए। और राम को आर्यपुत्र कहा गया है, इन्हीं किताबों में लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। आर्य 4,500 साल पहले आए, इसका मतलब राम यहाँ पैदा ही नहीं हुए। ये कोरी कल्पना के आधार पर इन्होंने पूरे उसको मतलब सारा जो यहाँ का शुद्ध समाज था, मूल्यवासी था, उनको गुलाम और लाचार बना के उनको थोका है और पाखंड थोपा है। इधर हमारे साथ भाई तेजू सिंह, इनको आप सुन रहे थे, उनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।